फाइनली मंगल और लक्ष्मी ने मिलकर एक साथ मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। लेकिन इस त्योहार में हो चुका है कुछ ऐसा जिसके बाद कपिल की जिंदगी में आएगा एक और बड़ा तूफान। जी बिल्कुल, आदित्य और मोनिशा ने मिलकर कपिल के लिए चली है एक ऐसी चाल जिसके बाद कपिल और मंगल हो गए हैं शॉक्ड। आखिर क्यों और कैसे, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही है वीटीएस में कि यहाँ पर मंगल और लक्ष्मी दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ राखी का त्यौहार मना रही हैं। दोनों एक दूसरे को राखी बांधती हैं। अब यहाँ पर मंगल लक्ष्मी के लिए एक मिठाई बनाती है और उसको गैस करने के लिए बोलती है कि तुम स्मेल करके बताओ ये किस चीज़ की मिठाई है। जिसके बाद लक्ष्मी हर बार की तरह अपनी बहन की सारी अच्छाइयाँ गिनवा देती है और मिठाई का नाम भी बताती है। यहाँ पर दोनों की मजाक मस्ती चल ही रही होती है कि लक्ष्मी यहाँ पर मंगल से बच्चों के बारे में पूछते हुए नजर आएगी और बच्चों के कपड़ों के बारे में, उनकी स्वभाव के बारे में बहुत सारी बातें करेगी। जिसके बाद मंगल को डाउट होगा कि लक्ष्मी प्रेग्नेंट है। जिसके बाद लक्ष्मी, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा, यहाँ पर बताएगी कि वो बेबी प्लान करना चाहती है। इस तरह की वो दोनों बातें करते हुए नजर आएंगे। तभी यहाँ पर मंगल बात कर रही होगी अपनी फैमिली के साथ और कुछ ऐसी बातें कहेगी, कुछ रोमांटिक बातें करेगी, कुछ इमोशनल बातें करेगी। तभी वहाँ पर एंट्री होगी कपिल की। अब जैसे ही मंगल और कपिल एक दूसरे को देखेंगे तो दोनों के बीच होगा एक आई कॉन्टैक्ट जो कि काफ़ी रोमांटिक सीन होने वाला है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो होगी आदित्य को, क्योंकि आदित्य भी उस टाइम वहाँ पर मौजूद होता है और मोनिशा भी वहाँ पर मौजूद होगी। और जब वो इन दोनों का आई कांटेक्ट करते हुए देखेगी तो यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सबसे ज़्यादा जलसी आदित्य को होने वाली है। एक्चुअली कपिल को रक्षाबंधन के फेस्टिवल पर इसलिए बुलाया गया है क्योंकि यहाँ पर कपिल से अक्षत को बहुत सारी बातें करनी है और अक्षत ने ही अपनी माँ से कहा था कि आज रक्षाबंधन के दिन हम कपिल अंकल को अपने घर लंच पर बुलाते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्स आदित्य करता है। आदित्य चाहता है कि कपिल उसके घर आ जाए क्योंकि एक लास्ट दिन यही बचा है जब सब लोग घर में होंगे, साथ ही साथ मोनिशा भी वहाँ पर होगी। और उसी दिन ये लोग चाहते हैं कि ये लोग मिलकर कपिल का जो भांडा फोड़ दें सबके सामने। यहाँ पे कपिल आएगा लेकिन कपिल सबसे ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगा कि मोनिशा अभी तक इस घर से नहीं गई है। जिसके बाद मंगल उससे कहेगी कि मोनिशा को अकेले रहने में डर लग रहा था, उसको थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, इसलिए उसने कहा कि एक दिन के लिए वो हमारे घर रुकेगी, इसीलिए वो आज हमारे घर पे रुकी है। कल से वो यहाँ से चली जाएगी और जहाँ पे पहला स्वाद की महिलाएं रहती हैं जिनको हमने सपोर्ट किया था उन्हीं के साथ मोनिशा भी रहेगी और मोनिशा हमारी कंपनी में जॉब करेगी। जिसके बाद कपिल को बुरा तो लगता है लेकिन मंगल की बातें सुन के उसको थोड़ी तसल्ली मिलती है कि फाइनली ये इस घर से चली जाएगी, जिससे कि वो मंगल जी से दूर हो जाएगी और मंगल जी को कुछ भी नहीं बता पाएगी। अब यहाँ पर कपिल अकेले नहीं आता है क्योंकि उसको प्रतिमा अकेले नहीं आने देती है, साथ में प्रतिमा भी आती है। और जब कपिल मंगल के घर में एंट्री करता है तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि प्रतिमा घर से बाहर ही उसको समझाएगी बहुत अच्छे तरीके से कि घर के अंदर जाके बिल्कुल भी टेंशन नहीं रखनी है, मंगल के सामने मुस्कुराना है, घर वालों को शक नहीं होना चाहिए कि तुम किस वजह से परेशान हो। और अगर अंदर मोनिशा हुई तो मोनिशा से तुम्हें बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, उसको मैं संभाल लूंगी। तो इस तरह की ये लोग बातें करते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद कपिल अपना मन पक्का करके अंदर जाएगा और वहां पे मोनिशा को देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है। बट फाइनली यहाँ पर साथ में होगी प्रतिमा तो वो सारी सिचुएशन हैंडल कर लेगी। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि आदित्य ऐसा क्या करने वाला है जिसके बाद मंगल शॉक्ड हो जाएगी। एक्चुअली यहाँ पे जो आदित्य होता है वो मोनिशा के पर्स से कुछ फोटोज निकाल लेता है, कुछ पुराने फोटोज जिसमें कि कपिल और मोनिशा एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। अब इन फोटोज को लेकर वो चाहता है कि ये मंगल देख ले और मंगल जब साथ में ये फोटोज देखेगी तो कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में जो प्यार है वो कम हो जाएगा। जैसे कि लास्ट एपिसोड में भी आदित्य ने यही काम करने की कोशिश की। जब वहाँ मोनिशा अकेले थी तो वो चाह रहा था कि मोनिशा के पास कपिल पहुँच जाए और ये दोनों आपस में बात करें और मंगल देख ले। बट यहाँ पर कपिल ने अपनी समझदारी दिखाते हुए कपिल वहाँ नहीं गया, किचन के अंदर उसने मंगल को भेज दिया। जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों की बातचीत नहीं हो पाई और आदित्य कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब यहाँ पर आदित्य सबसे ज़्यादा इसी बात को लेकर परेशान है कि वो कैसे मंगल को बताए इन लोगों की सच्चाई, क्योंकि जो मोनिशा है वो आदित्य को घास नहीं डाल रही है, बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही है। आदित्य चाहता है कि वो उससे हाथ मिला ले और दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। अगर मोनिशा चाहती है तो वो सारे सबूत दे दे आदित्य को ताकि आदित्य मंगल को दिखा के शादी तोड़वा दे। लेकिन कहीं ना कहीं मोनिशा भी आदित्य पर विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए वो कोई सबूत नहीं देती है। आदित्य चोरी छिपे ही यहाँ पर उसके बैग से वो फोटोज़ वगैरह निकालने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा।
अब आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे कि जो मंगल है, मंगल यहाँ पर हर बार की तरह लक्ष्मी के साथ बिजी हो जाएगी, घर वालों के साथ बिजी हो जाएगी, खाना पीना और इधर उधर की चीज़ों में बिजी रहेगी, जिसके बाद वो आदित्य के दिए हुए फोटोज ही नहीं देख पाएगी। एंड फाइनली यहाँ भी एक बड़ा हंगामा होने से बच जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे सबसे बड़ा जो खेल है वो प्रतिमा खेलेगी, क्योंकि प्रतिमा को पता चल जाता है उन फोटोज़ के बारे में। एंड यहाँ पे प्रतिमा अपनी समझदारी दिखाते हुए फोटोज़ को छुपा देगी, लेकिन उसको गुस्सा तो बहुत आएगा। एक्चुअली वो समझ जाती है कि ये फ़ोटोज़ मोनिशा ने इधर से उधर किए हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ कपिल और मोनिशा हैं। जिसके बाद वो मोनिशा को एक कमरे में ले जाकर उसको बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाते हुए दिखाई देगी। जिसके बाद यहाँ पर मोनिशा साफ तौर पर कहेगी कि उसे इन फ़ोटोज़ वीडियोज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसके पास से किसने लिए कैसे लिए वो नहीं जानती है, वो ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, वो तो सिर्फ यहाँ पर इसलिए रुकी थी ताकि उसका मन लग जाए। एक दिन के लिए उसने सिर्फ मोहलत मांगी थी। तो यहाँ पर वो प्रतिमा को समझाते हुए नजर आएगी, लेकिन प्रतिमा उसकी एक भी नहीं सुनेगी और उसको खरी खोटी सुना के वहां से चली जाएगी। जिसके बाद मोनिशा को पूरा शक जाएगा आदित्य के ऊपर कि आदित्य ने ही उसके पीठ पीछे उसके बैग से वो फोटोज या वीडियोज निकाल कर यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। एंड फाइनली वो आदित्य से लड़ते हुए नजर आएगी। अब अपडेट तो ये भी आ रही है कि मोनिशा और यहाँ आदित्य एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे, क्योंकि दोनों की मंजिल सेम है। और आने वाले कुछ एपिसोड्स में आपको ये चीज़ देखने को भी मिल सकती है। इसके अलावा बात करें लक्ष्मी वाले पार्ट में, तो लक्ष्मी के पार्ट में आ चुकी है दूसरी एक्ट्रेस जो कि गायत्री का रोल प्ले करने वाली है। गायत्री ये शो छोड़ चुकी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कार्तिक और लक्ष्मी का एक रोमांटिक डांस। यहाँ पर ये लोग एक रोमांटिक डिनर पे जाएंगे, जहाँ पर ये लोग आपस में डांस भी करेंगे। एक्चुअली लक्ष्मी और कार्तिक बेबी प्लान करते हुए नजर आएंगे। एंड फाइनली एक दो एपिसोड्स में लक्ष्मी प्रेग्नेंट भी हो जाएगी, लेकिन लक्ष्मी के बच्चे को गायत्री नहीं चाहती है कि वो इस घर में आए, क्योंकि गायत्री सोचती है कि अगर लक्ष्मी का बच्चा हो गया तो कार्तिक उसे छोड़ देगा। आई मीन टू से कि वो गायत्री से बात नहीं करेगा, अपनी माँ को छोड़ के वो अपने बीवी बच्चे में बिजी हो जाएगा। इसीलिए एक माँ अपने पोते पोती को नहीं देखना चाहती, क्योंकि उसका प्यार बट जाएगा। इस तरह की सोच रखते हुए गायत्री यहाँ पर लक्ष्मी के बच्चे को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ जेल से छूट जाएगी जिया को बेल मिल जाएगी और इधर प्रेमा और जिया मिलकर लक्ष्मी की जिंदगी में फिर से आग लगाते हुए नजर आएंगे। मतलब शो में सिर्फ 4-5 कैरेक्टर ही हैं और यही 4-5 कैरेक्टर इतने ज़्यादा बोरिंग हो चुके हैं कि जिसके बाद यहाँ पर सीरियल की टीआरपी लगातार गिरती जा रही है। और इसी टीआरपी के चलते यहाँ पर जो गायत्री सोहम है, जो कि सीरियल में गायत्री का किरदार निभाती हैं, उन्होंने इस शो को छोड़ दिया है और उनकी जगह दूसरी एक्ट्रेस आ रही है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दूसरी एक्ट्रेस को गायत्री के रूप में लोग कितना ज़्यादा पसंद कर पाएंगे। इसके अलावा मंगल लक्ष्मी सीरियल में कपिल बहुत ज़्यादा गुस्सा नजर आने वाला है। इसी बात को लेकर वो मंगल से सच्चाई जैसे ही बताने जाएगा तभी वहां पर प्रतिमा फिर से आ जाएगी और उसे सच्चाई नहीं बताने देगी। सो फाइनली ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।